जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है इस टॉपिक के बारे में। पोप फ्रांसिस नहीं रहे, 88 की एज में इनका निधन हो चुका है। और एक बात नोट करना, फोर्ब्स की लिस्ट आती है दुनिया में सबसे ताकतवर लोग कौन है इसकी। ये लिस्ट वैसे 2020 के आसपास की है, मगर मैं आपको ये लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि पोप फ्रांसिस का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा रहा है पिछले एक दशक में। ऑब्वियसली इस लिस्ट में आप देखोगे यूजुअली व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग ये टॉप 1 या टॉप 2 पे रहते हैं। और आप एक बात नोट करना, पोप फ्रांसिस ये हमेशा रैंक 6 पे थे, बिल गेट्स के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। क्योंकि पोप फ्रांसिस देखिए ना सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर थे, कैथोलिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर थे, ये वेटिकन सिटी के भी लीडर थे। एंड एट द सेम टाइम दुनिया भर में आप अगर देखें तो वर्ल्ड लीडर्स में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। जैसे ही न्यूज़ सामने आई कि पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा कि हम दुनिया भर के कैथोलिक्स और क्रिश्चियंस के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पोप फ्रांसिस डिफेंडर ऑफ जस्टिस थे। ब्रिटेन ने कहा कि ही वाज ए करेजियस लीडर। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि पोप फ्रांसिस हमेशा मानवता के साथ खड़े रहे। इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अ ग्रेट मैन हैज लेफ्ट अस। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि ही वाज अ बीकन ऑफ कंपैशन। यहां पे आप देखोगे मोदी जी ने यहां पर ट्वीट करी है कि मैं डीपली पेन्ड हूं कि हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस इनका निधन हो चुका है। इनको हमेशा याद रखा जाएगा एज अ बीकन ऑफ कंपैशन, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअल करेज बाय मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये कह रहे हैं मैं हमेशा याद रखूंगा इनके साथ जो मेरी बहुत ही स्पेशल मीटिंग हुई थी। जी हां, वो फ्रांसिस से पीएम मोदी भी मिले थे। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं कि बाकी सब वर्ल्ड लीडर्स, जर्मनी के, स्पेन, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बार को इंडिया के प्रधानमंत्री ने इतना लंबा चौड़ा इनके लिए एक टेक्स्ट लिखा है। बाकी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ट्रिब्यूट्स लिख रहे हैं इनके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन में सारा मामला निपटा दिया। उन्होंने यहां पर ये कह दिया, रेस्ट इन पीस पोप फ्रांसिस, मे गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल हु लव्ड हिम। जो भी उनसे प्यार करते थे उन सबको भी गॉड ब्लेस करे। तो यहां पे आपका सवाल आएगा, ओके सो पोप फ्रांसिस पूरी दुनिया के बारे में बात कर रही है, बेसिकली जुडिशरी, लेजिस्लेचर वगैरह, एग्जीक्यूटिव सब कुछ पोप ही है वहां पे। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन। ये आप देख पाओगे, ये इटली है, ठीक है, ये इटली आप देख पा रहे हैं। इटली की आज के समय लीडर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नाउ इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोम के अंदर, जी हां, इटली की कैपिटल के अंदर एक छोटा सा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बहुत ही सुंदर लगता है सैटेलाइट व्यू से, क्योंकि एक सेंस से बहुत ही छोटा देश है। यहां पे आप देख पाओगे इधर बैठते हैं पोप। और पोप देखिए पोजीशन है, पिछले 2000 सालों में 250 से ऊपर लोग पोप बन चुके हैं क्रिश्चियन रिलीजन में। सबसे पहले पोप थे इनके सेंट पीटर। बताया जाता है कि ये जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल थे और जीसस क्राइस्ट ने खुद इनको नाम दिया था। और फिर बहुत सारे पोप्स आए ओवर द इयर्स। और अभी जो पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई है ना, ये थे 266 पोप। और जब पोप फ्रांसिस पोप बने, ये एक ऐतिहासिक पल था। ऐतिहासिक पल मैं आपको बताता हूं इसलिए था क्योंकि पहली बात तो पोप फ्रांसिस पहले पोप थे जो सदर्न हेमिस्फीयर में पैदा हुए थे। नहीं तो इससे पहले ऑलमोस्ट सारे पोप आप ले लीजिए, उनका जन्म यूरोप में हुआ था। कुछ एक पोप थे 8वीं सदी में जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई करी थी यूरोप के बाहर। नहीं तो वैसे आप देख लीजिए जो भी पोप्स की हिस्ट्री आपको मिलेगी ना, ऑलमोस्ट सब के सब यूरोपियन थे। पहले पोप यहां पर थे पोप फ्रांसिस, जिनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना में। जब इनको पोप बनाया गया तो कई लोगों ने आपत्ति भी यहां पर करी कि ये यूरोपियन नहीं है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आए हैं, बट फिर भी इनको पोप बनाया गया। और मुझे ये बोलना पड़ेगा, पोप फ्रांसिस पिछले कई सदियों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पोप थे। ये एलजीबीटीक्यू लोगों को लेकर, अबॉर्शन के इशू को लेकर इनके व्यूज इतने कड़े नहीं थे जितने इनसे पहले के पोप्स के थे। 2013 में पोप फ्रांसिस ने ये कहा था कि अगर मान लो कोई आदमी गे है, इफ समवन इज गे एंड ही सर्चेस फॉर द लॉर्ड, और उसके अंदर अच्छाई है, तो मैं जज करने वाला कौन होता हूं। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी। तो इससे पहले जो आप अगर देख लीजिए वेटिकन का मेन स्टांस ये था कि अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करता है तो वो गॉड को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, वो नर्क में जाएगा वगैरह, ऐसी बातें बोला करते थे। बट पोप फ्रांसिस ने काफी बार जो ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं इनको अपनाने की कोशिश करी और इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। पोप फ्रांसिस का यही मानना था कि अगर बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इनकी बहुत ही फेमस वीडियो भी सामने आई जहां पर ये अफ्रीका से आए हुए इमिग्रेंट्स के पैर धो रहे थे। ये जरा आप देख